यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 18183 टाटानगर जंक्शन से बक्सर एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। धन्यवाद। झारखंड के दिल में बसी एक जगह जो हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ जगती है। यह जगह है टाटानगर रेलवे स्टेशन। यहाँ हर दिन हजारों यात्रियों के जीवन की शुरुआत और समाप्ति होती है। एक ऐसा स्टेशन जहाँ इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की आवाज़ें, रेलगाड़ियों की इंजन की आवाज़, यात्रीगण के कदमों की हलचल और हर एक की अपनी दुनिया, यह सभी मिलकर इस स्टेशन की आत्मा बनाती है। टाटानगर रेलवे स्टेशन न सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी है। टाटानगर रेलवे स्टेशन की शुरुआत 1907 में हुई थी, जब जमशेदपुर शहर के विकास की प्रक्रिया तेज हुई। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना के बाद इस क्षेत्र की जरूरतें बढ़ी और साथ ही टाटानगर रेलवे स्टेशन का महत्व भी। समय के साथ साथ टाटानगर स्टेशन ने कई बदलाव देखे। पहले जहां यह एक छोटे से स्टेशन के रूप में था, वह आज यह एक आधुनिक और विशाल रेलवे हब बन चुका है। टाटानगर स्टेशन का नाम टाटा परिवार पर रखा गया, जिनका इस शहर और उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। हमारा ड्यूटी पब्लिक डिनी वाला ड्यूटी होता है, तो काफ़ी सारे लोगों से मिलना होता है, काफ़ी सारे लोगों को फेस करना होता है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बट मैनेज करना होता है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो थोड़ा बिहेवियर अच्छा नहीं होता है उनका, बस वैसे ही लोग मिलते हैं कभी कभी, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है तो ये मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर एमिनिटीज है काफ़ी सारे, कुछ सरकार की तरफ से की जा रही है, यहाँ पर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। आज के समय में टाटानगर स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डिजिटल और सुविधाजनक बन चुका है।
यहाँ का वातावरण हमेशा हलचल से भरा रहता है, सुबह का समय हो या रात का। टाटानगर स्टेशन कभी भी खाली नहीं होता। यात्रियों की भीड़, प्लेटफॉर्म पर चलने की जल्दी और ट्रेन की इंजन की आवाज़, यह इस स्टेशन की पहचान है। यहाँ के छोटे छोटे स्टॉल्स जो स्थानीय स्वादों से भरे होते हैं, यात्रियों को उनके सफ़र की शुरुआत में ताजगी का आभास दिलाते हैं। टाटानगर स्टेशन सिर्फ एक यात्रा का प्रारंभ नहीं, बल्कि लोगों के रिश्तों का एक अद्भुत गवाह है। जब मैं मतलब बेरोजगार था, मैं कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, मैं स्टेशन में आता जाता था, कहीं भी सफर करता था, मुझे अक्सर पता पड़ता था कि यहाँ पे सेल वगैरह होती है अच्छी, यहाँ पे अच्छी कमाई हो सकती है। इसलिए मैंने स्टार्टअप शुरू किया। आज मैं 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, चालू है अपना प्रोग्राम, और आगे चल के कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। इससे अपने स्टॉल बढ़ा भी सकते हैं, स्टेशन में एक से ज़्यादा स्टॉल कर सकते हैं। जितने मतलब यही क्षमता होती जाएगी, प्रोग्रेस होती जाएगी, उससे बढ़ते जाएंगे हम आगे। काम के दौरान परेशानी यही आती है कि मौसम के वगैरह, जैसे मौसम अगर कोल्ड हो गया तो सेल डाउन हो जाता है। अगर जैसे त्यौहार वगैरह चालू है तो अपना सेल बढ़ता रहता है। और भी कई परेशानियां होती हैं, सामान वगैरह रखने के लिए दिक्कत होती है। अगर कोई रखा है सामान, अगर पुलिस वगैरह चेकिंग आती है तो सामान वगैरह चेक कोई हम फेस करते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी हैं, सामान कहीं बाहर नहीं मिलना चाहिए, और लाइट वगैरह भी कभी कभी चली जाती है, सामान ठंडा नहीं हो पाता है, उससे सेल में हमारे बहुत प्रॉब्लम आती है। टाटानगर स्टेशन की बढ़ती लोकप्रियता और यात्री संख्या ने कुछ चुनौतियों की भी उत्पत्ति की है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए रेलवे प्रशासन लगातार काम कर रहा है। टाटानगर स्टेशन पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमको टिकट करने के लिए लाइन नहीं लगनी पड़ती है, ऑटोमेटिक हम खुद अपना टिकट ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हाइजीन अच्छा है, स्टेशन में गंदगी बहुत कम है, और कहीं आने जाने के लिए जो सुविधा है कुली का या फिर ऑटो रिक्शा का, वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। और मेरा एक्सपीरियंस तो ओवरऑल अच्छा है टाटा स्टेशन का। If we think about Tata railway station, I am aware that there is a new project which is coming up, and it would be a model station, first of its kind in eastern area. So that will take time, but we have to wait for those facilities to come up, and then it will be very convenient for passengers to board the trains or approach the station from both the north and south side of the railway station. As of now, if what I feel is there should be more displays so that passengers come to know on the overbridge also where and when the trains are going to come on which platform and which timing. And cleanliness is good, but yes, it could also improve more. जो व्यवस्था है लोग लूज हो गया है, आइसोलेटर हो गया है, लिफ्ट हो गया है, इस तरह से हम लोगों का सामान ले जाना जो कि आसान तो हम लोगों का है ना, पैसेंजर नहीं ले रहा लेके चला जा रहा है। ये तमाम परेशानी हम लोगों के सामने है। जब ट्रॉली लग गया है, यात्री अपना लेकर सामान चला जाता है तो नहीं मिलता है। इस तरह से हम लोगों का पैसा कहाँ मिलता है, वो रोजी रोटी तो ही ना है। आइसोलेटर हो गया है, उस पर भी चला जा रहा है लोग घिंच के लेके।
ये तमाम परेशानी है, रोजी रोटी में तो व्यवधान है ही है, प्रॉब्लम है ही है। टाटानगर रेलवे स्टेशन एक सांस्कृतिक मंथन भी है। यह हर दिन भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं जो अपनी विविधताओं और संस्कृतियों को लेकर आते हैं। यह स्टेशन एक मेलजोल का भी स्थान बन चुका है। यहाँ विभिन्न समुदाय आपस में मिलते हैं। यह स्टेशन सिर्फ रेलगाड़ियों का केंद्र नहीं, बल्कि यहाँ का हर प्लेटफॉर्म, हर ट्रेन, हर यात्री एक कहानी बयां करता है। यह एक जगह है जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और कभी-कभी यहाँ की दीवारें रिश्तों की गवाह बनती है। टाटानगर रेलवे स्टेशन वह जगह है जहां यात्राएं नहीं बल्कि भावनाएं शुरू होती है। यहाँ पर हर ट्रेन के साथ कुछ नई उम्मीदें और कुछ पुरानी रिश्ते जुड़ी हुई है। टाटानगर रेलवे स्टेशन एक जिंदा दिल स्थल है जो रोज नई यात्राओं की शुरुआत करता है और हजारों लोगों की जीवन यात्रा का हिस्सा बनता है। यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक कड़ी है जो पूरे देश को जोड़ता है और यह हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। टाटानगर रेलवे स्टेशन, जहां हर ट्रेन एक नई कहानी बयां करती है।